अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नाज़िका साकिब मलिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन पर आप किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस जो हैं वो लगाता है अमेज़ॉन। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तब ही आप अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अमेज़ॉन पर कर सकते हैं, अदरवाइज अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता। सो हम चल के देखते हैं कि वो कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से अमेज़ॉन आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। पहले आज से तकरीबन 1 साल पहले तक अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, वो कुछ फ्लेक्सिबल थी। उसमें अमेज़ॉन जो अपने ड्रॉप शिपर्स थे, उसके सेलर्स थे ड्रॉप शिपिंग के, उनको परमिशन देता था कि वो थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो थे उनसे प्रोडक्ट्स को उठाते थे और अपने कस्टमर्स को भेज देते थे। अब भी अमेज़ॉन आपको ये अलाउ करता है कि आप एक सप्लायर और जिसके मतलब आपके पास स्टॉक नहीं है, आप इन्वेंट्री उठाते हैं और आप डायरेक्ट उनके वेयर हाउस से अपने कस्टमर को भेज देते हैं। लेकिन पहले अमेज़ॉन क्या करता था कि आप जो ड्रॉप शिपर्स थे ये अपने कस्टमर का एड्रेस देते थे अपने सप्लायर को और उसको कहते थे कि अपने वेयर हाउस से उठाकर मेरे जो कस्टमर है उसके घर पहुंचा दो। जो सप्लायर होते थे वो क्या करते थे कि वो अपने इनवॉइसेस लगाते थे उन पे, उस प्रोडक्ट पे, यानी जो उसकी पैकेजिंग होती थी उस पर बार कोड्स, लोगो, स्टैंप्स उस सप्लायर के लगे हुए होते थे और उस सप्लायर जो है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देता था। पहले तो अमेज़ॉन इसको अलाउ कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से अमेज़ॉन ने इस चीज को स्ट्रिक्ट कर लिया है, इसने अपना दायरा थोड़ा सा तंग किया है। अब अमेज़ॉन क्या कहता है अपने ड्रॉप शिपर्स को कि तुम चाहे दुनिया में जहां से प्रोडक्ट है मर्जी खरीदो, ई कॉमर्स की वेबसाइट से खरीद लो, किसी फिजिकल स्टोर से खरीद लो, लेकिन जब कोई कस्टमर तुम्हारा जो तुमने स्टोर मुझ पर बनाया हुआ है वहां पर से आकर तुमसे प्रोडक्ट खरीदेगा और वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर होगी, सो उस पर इनवॉइसेस तुम्हारे होने चाहिए, तुम्हारे बार कोड्स लगे हुए हों, तुम्हारे स्टैंप्स हों, तुम्हारे लोगोज हों। अगर किसी और सप्लायर के लगे हुए होंगे तो फिर मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम आकर मुझ पर ड्रॉप शिपिंग करो। अब आप लोगों के लिए ये बड़ा लाजमी है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आप इस एक कंडीशन को, जो देखने में बहुत छोटी है बट आपकी पूरा बिजनेस जो है इसको ये हिला सकती है, आप इसको अपने जहन में रखें और इस कंडीशन को फुलफिल करें। क्योंकि अगर अमेज़ॉन ने आपको पकड़ लिया कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं लेकिन आपका जो सप्लायर है वो अपने लॉगोस वगैरह लगा रहा है, तो फिर अमेज़ॉन आपको स्ट्रेट अवे सस्पेंड करेगा आपका अकाउंट, आपकी लिस्टिंग खत्म हो जाएगी, आपका सेलर सेंट्रल जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो सेलर सेंट्रल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आपकी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, आपकी बैकबोन है आपके बिजनेस की, इसको आप किसी सूरत भी गंवा नहीं सकते। सो इस चीज को जहन में रखें और ये मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए कि अमेज़ॉन जो है ये डे बाय डे अपनी जो इसकी पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट कर रहा है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल सेलर के तौर पर अमेज़ॉन पर अपना बिजनेस करते रहें, सो जरूरी है कि आप उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ये तो हो गई अमेज़ॉन की बात। अब मैं आपको बताती चलूं कि जो ईबे है ये भी कुछ अर्सा पहले तक इस चीज को अलाउ कर रहा था कि जो सप्लायर्स थे वो अपने लोगोज वगैरह लगाकर और आपके कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट जो थे वो भेज रहे थे आपके बिहाफ पे। लेकिन अब जो ईबे है, ईबे ने भी यही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि तुम जहां से मर्जी का प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन जब तुम्हारे कस्टमर तक जाएगी ना तो उस पर तुम्हारे ही चीजें लगी हुई हो, तुम्हारी स्टैम्प, लोगोस, वो सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। बाकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, अभी तक शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट हो गया, उन पर इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी अपनी एक वेबसाइट है जिस पर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उस पर भी आप आसानी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। बट अगर आप अमेज़ॉन या ईबे पर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो इस एक छोटी सी कंडीशन को अपने जहन में रखिएगा और इसके मुताबिक अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को लेके चलिएगा, तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल रही होगी। अगली ऐसी ही हमारी वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए और मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।